हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजीपाथ। एनजीपाथ की नई प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो यहाँ कहें कि मोस्ट ट्रेंडिंग प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है, जो कि है डीएसए इन जावा। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी प्लेलिस्ट के फर्स्ट एपिसोड के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीएसए इन जावा का पहला एपिसोड, एपिसोड नंबर 1, दैट इज। अब इस एपिसोड पे आपको के सॉरी इस एपिसोड के एंड तक आपको क्या क्या चीजें क्लियर होंगी, सबसे पहले वो देखो। सबसे पहले आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली डीएसए का मतलब होता क्या है, ठीक है। क्यों जो कोडर्स हैं वो अलग तरह से थिंक आउट करते हैं, ठीक है। आप किस तरह से अपना पहला लॉजिकल जावा का सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। एंड अंडरस्टैंड टाइम एंड स्पेस, बेसिक, ठीक है, ओनली बेसिक लेवल। सो फर्स्ट एपिसोड में हम ये सब चीजें कवर करेंगे। सो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक कोई कोडिंग की अभी हम बात नहीं कर रहे। सपोज हमारे पास 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके हमारे पास मार्क्स हैं, जो है हमारे पास 70, 85, 60, 90 एंड 75। सो हमारे पास ये कुछ 5 स्टूडेंट्स के नंबर हैं। नाउ टीचर आस्क्स टू फाइंड द हाईएस्ट नंबर। सो अगर आप वैसे देखोगे तो पता चल रहा है कि 85 हाईएस्ट नंबर है, बट एज अ कोडर आप इस तरह से थोड़ा सॉल्व करोगे। नाउ हाउ विल यू सॉल्व इट नेचुरली? सबसे पहले आप किस तरह से सॉल्व करोगे कि अब अगर मैंने बताया कि 85 है, अगर आपने देख लिया कि 85 है, किस तरह से पता चला 85 है? आंसर इज नो। 90 है? आंसर इज यस। कैसे पता चला? जब आपने 70 को कंपेयर किया किसके साथ? 85 के साथ, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है? हाईएस्ट। आपने क्या किया? 70 को 85 के साथ किया, कौन सा बड़ा है? 85। अब 85 को 60 के साथ किया तो कौन सा बड़ा है? 85। 85 को 90 के साथ किया, कौन सा बड़ा है? 90। 90 को 75 के साथ किया तो कौन सा बड़ा है? 90। सो आपने क्या कहा कि हाईएस्ट क्या है? 90। नेचुरली आपने ऐसे ही किया, ठीक है, नेचुरली आपने ऐसा ही किया। तो फाइनल आंसर आपने दे दिया कि फाइनल आंसर है हमारे पास 90। नाउ व्हाट जस्ट हैपन, यू टेक डाटा, ठीक है, जो कि हमारे पास डाटा कौन सा था? हमारा मार्क्स का, ठीक है। तो आपने मार्क्स का डाटा लिया, ठीक है, स्टेप्स को यूज किया। कौन से स्टेप्स को? कंपैरिजन स्टेप्स को, कि 70 और 85 में पहले कंपैरिजन किया, आपने कहा 85 बड़ा है। फिर 85 एंड 60 में 85 बड़ा है। फिर 85 एंड 60 में कंपैरिजन किया, 60 85 बड़ा है। इस तरह से करते 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 आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। यही किया। नाउ दिस इज डीएसए। This is DSA. What is DSA? DSA is data structures. Data structure. Now, data structure. Basically, how you store data. That is your DSA. Here, marks stored in a list. यहाँ पर marks किस में store थे? एक list में store थे, ठीक है। लिस्ट में स्टोर थे मार्क्स, ठीक है। अब उसको आपने क्या बनाया? एरे बनाया। समझ लगी? यहां पर क्या हुआ है कि मार्क्स जो थे वो किस में स्टोर थे? एक लिस्ट में, देन कन्वर्ट्स टू एरे। दिस इज डीएसए। अब एल्गोरिथम समझे इसकी स्टेप बाय स्टेप, इसको सॉल्व करने का। हियर एल्गोरिथम में क्या आएगा? कंपेयरिंग। क्या लिखोगे? पहले इसको पहले दो को कंपेयर किया, फिर दूसरे को कंपेयर किया, फिर अप टू सो इस तरह से कंपेयरिंग करते गए वन बाय वन। सो डीएसए का मतलब क्या है? अगर इजी लैंग्वेज में डीएसए का आपको समझना हो, डीएसए का मतलब क्या है? दैट इज लॉजिक प्लस, लॉजिक प्लस, अच्छा लॉजिक किसके ऊपर लगाओगे? डेटा के ऊपर लगाओगे। सो पहले आएगा डेटा, सो डेटा प्लस लॉजिक। गॉट इट? डेटा प्लस लॉजिक। लॉजिक क्या है? हमारे जो स्टेप्स परफॉर्म किए हैं हम, ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि हाउ कोडर्स थिंक। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, नॉर्मल थिंकिंग में क्या होगा? व्हाट इज आंसर, ठीक है। नॉर्मल थिंकिंग में अगर पूछना होगा कि क्या रिजल्ट निकला तो क्या पूछोगे? व्हाट इज आंसर। सिंपल। नाउ कोडर क्या थिंक करेंगे? कोडर के थिंकिंग क्या होगी कि हाउ टू रीच आंसर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लेमन नॉर्मल पर्सन है जो कोडिंग में कुछ नहीं पता, वो सिंपल क्या बताएगा? पूछेगा कि व्हाट इज द आंसर। लेकिन कोडर जो होगा वो क्या सोचेगा कि हाउ टू रीच आंसर स्टेप बाय स्टेप। इज दैट क्लियर? एग्जांपल, डोंट से कि मैक्सिमम जो है हमारा 90 है,
ये नहीं कहना कि मैक्सिमम हमारा 90 है। से आई विल कंपेयर ऑल एलिमेंट्स एंड कीप ट्रैक ऑफ मैक्सिमम। दैट इज व्हाट इंटरव्यूअर वांट इन द इंटरव्यूज। ठीक है, ये नहीं कहना कि मैक्सिमम 90 है, जस्ट से आई विल कंपेयर ऑल एलिमेंट्स एंड कीप ट्रैक ऑफ मैक्सिमम। गॉट इट। नाउ एक स्मॉल एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। सपोज हमारे पास एक एरे गिवन है। नाउ सपोज वी हैव एन एरे। नाउ व्हाट इज एन एरे? क्या है एरे? एक 4 2 4 2 9 9 1 7, ये सपोज हमारे पास क्या है, एक एरे गिवन है। अब हमने इसमें से क्या निकालना है? हमने इसमें से निकालनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसमें से हमने क्या निकालनी है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू। स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट में हम इसकी एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप क्या करोगे? सबसे पहले यहां पर लिखोगे स्टार्ट। अब स्टार्ट में हमने मैक्सिमम क्या रख लिया? 4, क्योंकि 4 हमारा फर्स्ट एलिमेंट था, उसको हमने मैक्सिमम पे रख लिया। अब उसको हमने क्या किया? फिर कंपेयर किया 2 के साथ, कंपेयर विद 2। तो मैक्सिमम हमारा जो है मैक्सिमम वो स्टिल 4 रहा। ठीक है, उसके बाद उसको कंपेयर किया 9 के साथ। नाउ कंपेयर विद 9। तो अब हमारा मैक्सिमम क्या बन गया? 9। अब मैक्सिमम क्या बन गया? 9। अब 9 को 1 के साथ कंपेयर किया, कंपेयर विद 1। तो अब हमारे पास जो मैक्सिमम है वो 9 ही रहा, मैक्सिमम स्टिल 9। ठीक है, उसके बाद कंपेयर किया 7 के साथ। ठीक है, अब उसमें भी कोई भी चेंज नहीं आया, सो नो चेंज। मैक्सिमम हमारा फिर से 9 ही रहा। सो फाइनल हमारे पास आंसर क्या आ गया? 9। सो हमारे पास मैक्स वैल्यू क्या आ गई? 9। ठीक है, अब जावा कोड समझे इसका, इस प्रोसेस का जावा कोड समझे। ठीक है, जावा कोड में सबसे पहले क्या दोगे? आप डेटा दोगे। अभी मैं जावा कोड बोर्ड पे ही करवा रहा हूँ। बहुत ही जल्दी एनजीपाथ आपके लिए लेके आ रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर आप खुद कोड कर पाएंगे और खुद बहुत सारे फीचर्स जो है वो कर पाएंगे। एनजीपाथ अपनी जल्द ही वेबसाइट भी लॉन्च करेगा, जिसमें आप बहुत सारे फीचर्स को एंजॉय कर पाएंगे। एंड वीडियोस में भी हम जल्द ही डिजिटल मोड लेके आएंगे। मतलब ये है कि मैं आपको डिजिटल स्क्रीन पर सारे कोड करके दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर समझते हैं। सो हमारे पास अब सबसे पहले हम इस तरह से लिख दें, एरे इज इक्वल्स टू 4 2 9 1 7। is that okay? Answer is no. Why is it is not okay? Because हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये किस डाटा टाइप की एरे है, किस तरह से इसको हैंडल करना है? तो इसकी डाटा टाइप जो है आपने मेंशन करनी है, दैट इज इंट विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर एरे। सो ये हमारा डेटा हो गया, डेटा दे दिया कंप्यूटर को। उसके बाद हमने क्या निकालना है? मैक्सिमम। मैक्सिमम में क्या होगा? अब मैक्सिमम भी हम इस तरह से तो लिख नहीं सकते, उसका भी कोई ना, वो भी इंटीजर में ही होगा। सो क्या लिखना है? इंट मैक्स इज इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू करके एक एरे में से ही होगा। सो सपोज कर लो 0। अब 0 क्या है? 0 इज द इंडेक्स। इंडेक्स इसी तरह से होती है ना, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, दिस इज इंडेक्सिंग। सो हमने जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने एरे में, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने मैक्सिमम जो है मान लिया। अब फॉर, अब हम लगाई लूप फॉर। अब देखो यहां पर ये कंपेयरिंग कर रहे हैं ना, 4 को 2 के साथ किया, फिर उसके बाद फिर आगे कंपेयर किया इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर मतलब कंपेयर करते जा रहे हैं। तो ये लूप कब तक चले? जब तक हमें मैक्सिमम ना मिल जाए, जब तक लूप खत्म ना हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल 1 सेमीकोलन आई इज लेस देन एरे की लेंथ, arr डॉट लेंथ
सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारी लग गई लूप। अब यहां से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। अब हमने यहां से लूप स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब ये याद रखो इंडेक्सिंग हम जब करते हैं ना तो 0 1 2 से, अब आई 1 है, सो उसके लिए आई वाई मतलब पहला आइटम ये, दूसरा आइटम ये, 1 2 3 4 5 इस तरह से ये चलता है, इसलिए हम आई 1 यहां पे लिखते हैं, आई 0 नहीं लिखते। इज दैट क्लियर? नाउ अब लूप लगा दी। अब लूप के अंदर सबसे पहले लूप लगा दी। अब लूप के अंदर कोई ना कोई काम भी चलेगा, लूप के अंदर कोई ना कोई काम भी चलेगा। सो उस लूप के अंदर क्या चलेगा, सबसे पहले हमने क्या करवानी है, कंपेयरिंग करवानी है। किसकी कंपेयरिंग करवानी है? जो ARR आई है, लिखो इफ एरे का जो आई एलिमेंट है वो ग्रेटर देन आ जाता है मैक्सिमम सॉरी, हाँ बस इतना ही। इज दैट क्लियर? सो यहां पर हमने कंपेयरिंग लगाई और अपडेट करेंगे मैक्सिमम को नीचे। मैक्स इज इक्वल्स टू ARR, मैक्स इज इक्वल्स टू ARR। ठीक है, और यहां पर हम कर देंगे अपनी कर्ली ब्रेसेस को बंद। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या निकाल लेना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मैक्स। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल डेटा दिया, मैक्सिमम हमने पहले फर्स्ट एलिमेंट को मैक्सिमम सपोज कर लिया, लूप चलाई फर्स्ट एलिमेंट से आगे आई प्लस प्लस मतलब आगे बढ़ती जाए, कब तक, जब तक आई जो है वो एरे की लेंथ तक से छोटा है। ठीक है, मतलब यहां तक चलेगी ये लूप। अब अगर ARR आई यानी कि अगर ARR 1 की बात हो रही है तो वो बात कर रहा है 4 की, अगर वो ARR 2 की बात कर रहा है तो वो बात कर रहा है 2 की, ARR 3 की बात कर रहा है तो वो कर रहा है 9 की, एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से ये चलता है। और जब तक जो ARR आई है वो ग्रेटर देन रहेगा मैक्सिमम के, तब तक लूप चली जाए, और मैक्सिमम जो है वो ARR आई है। ठीक है, यहाँ ये हमारा बेसिक सा आ गया। ठीक है, सो ये हमारे बेसिक सा कोड है। ठीक है, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो क्या है? सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सो इसी में ही एक हमारा हीरो आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, दोनों हमने देखनी होती हैं डीएसए के अंदर कोई भी कोड करते हुए। नाउ सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वो ये पूछता है कि जो लूप है वो आपने लगाई है वो कितनी बार चली है, अब यहाँ पर एरे का जो साइज है वो कितना है, कितने एलिमेंट्स इसमें, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, साइज ऑफ एरे 5 है। लूप कितनी बार चलेगी, तो लूप चलेगी 4 बार। एक बार पहले इस तरह से 1 2 3 4, 4 बार लूप चलेगी। ठीक है, नाउ अगर साइज जो हो, अब तो ये हो गया ना कि 5 है तो लूप 4 बार चली। अब अगर साइज n है हमारे पास तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या होगा, वो रन करेगा n टाइम्स। ठीक है, सो हमारे पास जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो आ जाएगी O ऑफ n। ये तो हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक आती है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की पहले बात करें तो O ऑफ n है तो यहाँ पर O ऑफ 5 आएगा। ठीक है, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सुपर सिंपल है, वी यूज वन वेरिएबल मैक्स। कितने वेरिएबल इसमें यूज किए हमने, एक ही वेरिएबल यूज किए मैक्स। सो इसमें हमने पूछा कि वेरिएबल आपने कितने यूज किए, क्योंकि एक वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर होता है जिसमें हम कुछ ना कुछ फिल करते हैं।
तो वो स्पेस कवर करता है, वो स्पेस घेरता है। तो जितने ज़्यादा वेरिएबल्स लेंगे उतनी स्पेस ज़्यादा घेरेगी, लेकिन इसमें हमने एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है मैक्स। तो वेरिएबल कितने, 1, दैट इज मैक्स। ठीक है, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा एरे की जरूरत नहीं पड़ी, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ी। सो हमारे पास यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई हमारे पास O ऑफ 1, जो कि है कांस्टेंट। अब इंटरव्यू की में थिंकिंग क्या चलती है वो उसके बारे में बात करते हैं। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि हाउ डिड यू सॉल्व, आपका आंसर क्या होगा? यू से आई assumed first element as maximum, then compared it with all elements and update when I found a larger value. Time complexity is O and space complexity is O1। ठीक है, परफेक्ट बिगिनर आंसर आपका ये रहने वाला है। ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ जो आपने खुद करने हैं, और उसके आंसर्स आप जो है डीएम कमेंट में डाल सकते हैं या फिर सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, सेम एरे लो, इसमें से स्मॉलेस्ट फाइंड करो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, हिंट सेम लॉजिक लगेगा, जस्ट कंपैरिजन चेंज हो जाएगा, जस्ट कंपैरिजन यहाँ से चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर मिनिमम कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सब का सम जो है, इन सब का जो एडिशन है उसको फाइंड करो कि इन एलिमेंट्स का सम कितना आता है। अब उसमें क्या है, इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम कीप एडिंग, हर एक एलिमेंट पे चलो लूप चलाओ, ऐड करते जाओ और उसको सम नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करवा दो, जस्ट इतनी बात। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इवन नंबर्स इसमें से काउंट करो कि इवन नंबर्स कितने हैं इसके अंदर। सो आप क्या करो, आप यूज करो परसेंट मॉडुलस 2 इक्वल 0, ये कंडीशन को यूज करो। ठीक है, अब रूल क्या यूज, आपने इसमें रूल क्या लगाना है? सबसे पहला रूल, आपने कोड को कॉपी नहीं करना, पहले आपने सोचना है, इमेजिन करने हैं स्टेप्स कि किस तरह से हम करेंगे, उसके बाद आपने कोड लिखना है। ठीक है, अब फाइनल अंडरस्टैंडिंग देखें इस एपिसोड के एंड पे। अपने दिमाग में खुद को आंसर करो कि हम लूप को i इक्वल्स टू 1 से ही स्टार्ट क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ एरे हैज नेगेटिव नंबर्स, दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, कैन वी सॉल्व विदाउट लूप्स? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इनको अपने दिमाग में सोचो और आंसर्स को लेके हम आएंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर। अगर इस एपिसोड में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस एपिसोड में कोई भी इशू हो कमेंट सेक्शन में बता दिया आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।